वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अब फैसलाबाद की। तो नाज़रीन, जराइम की बात की जाए, किसी भी तरह की कोई वारदात हो और फैसलाबाद का नाम न है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और करप्शन में भी फैसलाबाद सरे फहरिस्त है। अब जो महकमा नहार फैसलाबाद के चीफ इंजीनियर हेडक्वार्टर हाफिजाबाद SDO ओवरसीज ताहिर और दीगर जो अफसरान हैं, उन्होंने अरसा तकरीबन 40 साल से रहायश पजीर गरीब सखावत का मकान मुस्मार करके बीवी बच्चों को घर से निकाल दिया और मुतासरा खानदान जो है वो दरबदर हो गया है। सिर्फ गरीब सखावत का ही मकान कराया गया है, जो कि जुल्म और नाइंसाफी है। महकमा इरिगेशन के मुलाजमीन ऑफिस के इर्द गिर्द मकानात में रहायश पजीर हैं, जबकि क्वार्टरों में इधर उधर के लोग और दूसरे महकमों के मुलाजमीन भी काबिज है, जिनसे माहाना हजारों रुपए किराए की मद में वसूल करने का जराए ने बड़ा इंकशाफ किया है। और महकमा नहार के जो अफसरान हैं वो लंबा माल इकट्ठा कर रहे हैं और गरीब सखावत का मकान बगैर नोटिस दिए लाखों रुपए का नुकसान करके चहेते और मंजूर नसर सीनियर क्लर्क जो है PA साजिदा नसीम का प्लॉट पर कब्जा करवाया। और ऐसे बहुत से दीगर जो करप्शन के जो कि इंकशाफात भी हो चुके हैं इनके खिलाफ। और पार्किंग स्टैंड भी बना लिया गया है, जहां पे मुबैना तौर पर अवारा और उबाश नौजवान बैठे रहते हैं। इन तमाम के हवाले से हम तफसीलात से बात करेंगे। हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद है जो कि फैसल राना फैसल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम फैसल, बताइएगा क्या तफसीलात इस हवाले से आपके पास? जी वालेकुम अस्सलाम। जी देखिए, जो फैसलाबाद महकमा नहार के अहदेदारान और अफसरान ने गरीबों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिए हैं। महकमा नहार के चीफ इंजीनियर राशिद खान हेडक्वार्टर जो है हाफिजाबाद SDO हैदर अली और ओवरसीयर जो ताहर और दीगर अफसरान ने तकरीबन जो 40 साल से जायद रहायश पजीर लोग वहाँ पर मौजूद है उनको उन्होंने जुल्म के जो पहाड़ तोड़ना शुरू कर रखे हैं। इसमें जो पहले नंबर पर जो सखावत का मकान है वो बगैर किसी नोटिस के उन्होंने मसमार करके बीवी बच्चों को घर से निकाल दिया। जो मुतासरा शख्स ने अपना कीमती सामान है वो मलबे से निकाला। जैसे दूसरी जानब जो है इनकी जो एक्शन ऑपरेशन की जो PA सीनियर क्लर्क साजिदा नसीम ने गरीब सखावत का मकान गिराने के बाद जो उसका जो प्लाट है वहां पर खुद कब्जा करके वहां पे जो पार्किंग है वो बनानी शुरू कर दी है। तो उसकी वजह सबसे जो ये है उसके इर्द गिर्द जो कई आगे भी प्लाट है वहां पर कब्जा करके इसने साजिदा नामी खातून ने वहां पर अपने कई वो मकान बना रखे हैं। वहां पर बड़े बड़े जो आईनी गेट लगा रखे हैं। तो उसने अपनी ये सहूलत कारी के लिए वहां पे सिर्फ पार्किंग की जगह बनाने के लिए उसने ये गरीब सखावत को है जो बगैर किसी नोटिस के दर बदर की ठोकरे खाने के लिए छोड़ दिया। और गरीब जो मुतासरा शख्स है उसने अपने बीवी बच्चों को लेकर आला अफसरान के पास जाकर फरियाद की और कहा कि सिर्फ मेरे साथ ये जुल्म क्यों, जबकि महकमे ने कहा था कि तकरीबन 80 जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे आगे भी जो सरकारी जगह पर काबिज होकर बैठे हैं सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अरसा गुजर गया, सिर्फ उस सखावत के अलावा किसी भी और शख्स का किसी किस्म का कोई मकान ना तो गिराया गया ना तो गैर कानूनी जो तजावजात हैं सरकारी अफसरान जो वहाँ पे काबिज होकर बैठे हैं किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई इसके अलावा नहीं की गई। ठीक है, तो राना फैसल ये बताएं कि महकमा नहार के जो मुलाजमीन हैं, जो बड़े अफसर हैं, उनको क्या पूछने वाला कोई भी नहीं है? वो अपनी मनमानी किए जा रहे हैं जो कि लोगों का हक खा रहे हैं। इस तरह के जो बेबस जो लोग हैं उनको बेघर कर रहे हैं। तो इनको ये इतने बासर हो चुके हैं कि ये अपनी मनमानियां करते फिर रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं। जो जो गरीब लोग हैं ये आ जाकर आला से आला अफसरान के पास जाते हैं। ये नीचे से लेकर जो ऊपर तक का हमला है वो मुकम्मल तौर पर सब साजबाज हो चुके हैं। सब लोगों ने अपनी अपनी बारियां लगा ली हैं। सब एक दूसरे के साथ साजबाज होकर सरकारी जगह पर इन्होंने कब्जे करना शुरू कर दिए हैं। और जो गरीब लोग हैं वो आगे से आगे जाते हैं, लेकिन जहां पर भी जाते हैं करप्शन और दरबदर की ठोकरों के अलावा इनको कुछ नहीं मिलता। इसी तरह जो इनके जो चीफ इंजीनियर राशिद खान साहब हैं, उसके अलावा जो हेडक्वार्टर जो हाफिजाबाद जो SDO हैदर अली साहब और उसके अलावा जो ओवरसीयर ताहर साहब हैं, इनको उन्होंने बारहा जाकर कंप्लेन की है और जाकर बताया कि ये जो साजिदा नामी खतून है इन्हें सरकारी जगह है जो वहां पर तकरीबन अब तक 11 से 12 जो प्लाटों पर कब्जा करके वहां पर अपनी रहायश गाहें बना रखी हैं। रहायश गाहें बनाकर लाखों रुपए जो इसको किराए पर देकर वो मंत्रियां खा रही है। तो इसके खिलाफ फिलहाल तो किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो कई दिनों तक तो जो मुतासरा खानदान है
उसने अपना सामान मलबे से निकाला नहीं, तजारती तौर पर वो ऐसे ही दरबदर की ठोकरें खाते रहे कि शायद कहीं से इंसाफ मिल जाए, लेकिन सबकी आंखों पर रिश्वत की पट्टी बंध चुकी है और इन्होंने करप्शन को जो है वो अपना पेशा बना लिया है। कोई भी उस गरीब की जो है फरियाद सुनने को तैयार, किसी ने भी कोई कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ, साजिदा नामी खतून के खिलाफ नहीं। ठीक है, तो फैसल इस वक्त जो मुतासरा फैमिली है उनका क्या मुतालबा है? उनका मुतालबा यही है कि ये जो 80 लोगों की लिस्टें सामने आई है जिनके खिलाफ ऊपर से अहकाम जारी किए गए हैं, ये सब गैर कानूनी तौर पर सरकारी जगह पर कब्जा करके बेचे हुए, सबके खिलाफ अगर कार्रवाई की जाए तो सबके खिलाफ की जाए। हम अकेले पर ये जुल्म के पहाड़ ना तोड़े जाए, क्योंकि इनके अलावा जो दीगर लोग हैं वहां तो सब सरकारी तौर पर ये वहां पे कब्जा करके देते हैं, इसीलिए इनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और ये जो मुतासरा इस वक्त खानदान है, इनका कहना है कि हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई है, इसी तरह सब सरकारी जो मुलाजमीन है कब्जा ग्रुप, इनके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई की जाए। ठीक है फैसल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया है इस अहम मसले के हवाले से। नाज़रीन, फैसलाबाद में महकमा इनहार जो कि वहाँ के मुलाजमीन बड़े अफसरान जो है वो जिन ओहदों पे बराजमान है उनका फायदा उठाते हुए और सरकारी खजाने का नुकसान करते हुए वहाँ के जो बेबस जो मुलाजमीन है, जो लोग हैं, उनका जीना उन्होंने जो कि बहुत दोष मतलब बड़ा मुहाल किया हुआ है। वहां पे गरीब आवाम पिस कर रह चुकी है, उन पे जुल्म कर रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, उनको बेघर कर रहे हैं, लेकिन इनको पूछने वाला कोई नहीं। और ऐसे ही फैसलाबाद के जो मुतलका इदारे हैं उसमें छिपी काली भेड़ें जो इतनी बड़ी करप्शन करती हैं, लेकिन उनको नुकेल डालने के लिए कोई भी एक्शन नहीं ले रहा।